हेलो स्टूडेंट, मैं विकास रंगारी आपका इस कैरियर पावर के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशंस के कुछ वो क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं 2017, 18, 21, 22 और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और बात यह है कि जब भी स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते हैं तो ट्रेडिशनल मेथड ही यूज़ करते हैं। देखिए, मैं ट्रेडिशनल मेथड के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम विद इन अ टाइम में बनाना है तो आप यकीन मानिए ट्रेडिशनल क्वेश्चन में आप क्वेश्चन की क्वांटिटी कम करेंगे, आप ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक ऐसा नज़रिया चाहिए या एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे आप एग्ज़ाम में क्वेश्चनों को बहुत ही कम समय में और बहुत बेहतरीन तरीके से बना सके। बेहतरीन तरीके से मेरा मतलब है कि आंसर भी एकदम एक्यूरेट आए। तो चलिए आज सीखते हैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और आज मैं बताऊंगा कि उनको सॉल्व कैसे करते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात और क्लियर कर दूं कि पहले क्वेश्चन में मैं आपको डिटेल जो बुक में दी होती है या जो प्रीवियस मेथड चल रही है, जो ट्रेडिशनल मेथड है, पहले वो बताऊंगा। फिर उसमें जो परेशानी हो रही है उसको ओवरकम करने के लिए एक दूसरी मेथड बताऊंगा। और आप वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा। फिर मैं लास्ट में एक ऐसी मेथड बताऊंगा कि आप देखते से ही उस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। जी हाँ, देखते से ही, बिना पेन के, ये मेरी गारंटी कि बिना पेन के आप उस क्वेश्चन का आंसर ओरली बता देंगे। तो लास्ट की मेथड जरूर समझिएगा। पहली दो मेथड सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये लगे कि हाँ, हमारे सर सिर्फ तुक्का मार देने नहीं बता रहे हैं, हमारे सर हमको पूरा ट्रेडिशनल वे में भी समझा रहे हैं और उसको प्रूफ भी करा रहे हैं कि एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का जो रेशो है 5:3 है और 2:3 है। अब दो बर्तन है हमारे पास, जिसमें पहले में 5:3 रेशो है मिल्क और वाटर का और दूसरे में 2:3 है। अगर हम इसे कोई तीसरे बर्तन में मिला रहे हैं, तीसरे बर्तन में, तो वो बोल रहा है कि किस रेशो में मिलाए कि जो तीसरे बर्तन में जो रेशो है वो हाफ मिल्क और हाफ वाटर का हो जाए। अच्छा, एग्जाम में ना कई बच्चों को यही डाउट रहता है कि सर हाफ मिल्क और हाफ वाटर से क्या मतलब समझे। तो आइए मैं समझाता हूँ हाफ मिल्क और हाफ वाटर क्या होता है। जैसे मैंने बोल दिया, पहले आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि टोटल मान लेते हैं हमारे पास 4 लीटर मिक्सचर है। टोटल मिक्सचर कितना है? 4 लीटर। और मैं बोलना चाह रहा हूं कि इसमें जो आधा दूध है और आधा क्या है? पानी। आप मुझे बता सकते हैं आधा दूध आधा पानी क्या होगा? तो आपने बोला गुरुजी 4 लीटर में 2 लीटर क्या होगा? आपका मिल्क होगा और 2 लीटर क्या होगा? वाटर होगा। अगर मैं इसका रेशो लेना चाहूं तो क्या हो जाएगा? 1:1। किसी ने बोला नहीं गुरुजी, अगर 8 लीटर होता तो आधा दूध 4 और आधा मिल्क आधा वाटर 4, तो रेशो क्या आ जाता मेरे बच्चों? 1:1। पहले तो आप आई थिंक इतनी बात समझ गए होंगे, इतनी बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हाफ वाटर और हाफ मिल्क का मतलब होता है 1:1। कभी भी अब एग्जाम में आए हाफ मिल्क हाफ वाटर या हाफ कोई भी चीज़, दो हाफ कोई भी चीज़, क्या होता है वो? 1:1। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहले मैं ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूँ, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं आपको इसमें 3 मेथड बताऊंगा। पहली जो बुक में दी रहती है, सेकंड थोड़ी सी स्मार्ट मेथड, और थर्ड जो आपको सच में एग्जाम में करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला बर्तन बेटा, जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो क्या दिया है? 5:3। ठीक है। दूसरा जो बर्तन है उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो है मेरे बच्चों वो 2:3 है। वो बोल रहा है इन दोनों को किस रेशो में मिलाए। देखिए, ये होता है रेशो, किस रेशो में मिलाया जाए कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर है, जो तीसरा बर्तन है, उसमें मिल्क और वाटर क्या हो जाए? हाफ हाफ हो जाए, आधा पानी हो जाए और आधा क्या हो जाए? दूध। मैंने अभी समझाया, हाफ का मतलब होता है 1:1। हाफ मिल्क हाफ वाटर का मतलब क्या होता है? 1:1। ठीक। अब इसको सॉल्व करने का जो ट्रेडिशनल तरीका होता है वो क्या है, समझिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपको, मैं इतनी सी बात बोलना चाह रहा हूं। अच्छा, पहली बात है कि अगर जैसे मिल्क और वाटर दिया है, 2 क्वांटिटी दी है, कोई भी 2, आप कोई एक लीजिए, चाहे आप मिल्क लीजिए या तो आप वाटर लीजिए, लेकिन कोई एक लीजिए। अगर आप यहाँ पहले बर्तन में मिल्क ले रहे हैं तो आप दूसरे बर्तन में भी मिल्क लीजिए और मिक्सचर में भी क्या लीजिए? मिल्क लीजिए। अगर आप वाटर ले रहे हैं तो सिर्फ वाटर लीजिए। तो अपन मिल्क ले रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर मैं मिल्क ले रहा हूं, मिल्क, तो मिल्क यहाँ कितना है बेटा? 5। टोटल कितने में से? 5 और 3 8 में से। ठीक है।
यहां भी मैं मिल्क ले रहा हूं, मैं बोल दूं मैं क्या ले रहा हूं बेटा, मिल्क ले रहा हूं, मिल्क। यहां मिल्क कितना है बेटा, 2, टोटल कितने में से, 5 में से। अच्छा यहां मिल्क कितना है, 1, टोटल कितने में से, 1 और 1 2। अच्छा आप एलिगेशन को बहुत अच्छे से जानते हो, एलिगेशन क्या होता है बताइए, हर कोई जानता है कि एलिगेशन क्या होता है। एलिगेशन होता है कि हम ऐसे क्रॉस में माइनस करते हैं, बड़े वाले में से छोटा वाला, तो हम इसमें से इसको माइनस करते हैं, 1/2 माइनस 2/5 रेशो। अब इस बड़े में से ये छोटा वाला माइनस करिए, 5/8 माइनस 1/2। ठीक, अब अगर आपको एलसीएम लेते नहीं आता तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इन दोनों को इंटू करो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, बीच में क्या है माइनस, 2 दूनी 4। यहां आ जाइए, इन दोनों को इंटू कर दिए, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 8 एकम 8। मैं यहां लिख देता हूं, बाकी बच्चा कुचा। 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया, 1/10 रेशो। 10 में से 8 गया, 2/16। आपने बोला इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1 और ये क्या हो जाएगा 8, रेशो आ गया बेटा 1/10 रेशो 1/8। अगर रेशो ऑलरेडी फ्रैक्शन में हो तो आप जानते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आइए कर लेते हैं। ये इधर आएगा 8 एकम 8 10 रेशो क्या आ गया बेटा 4:5। और यही हमारा क्या है, डी नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन होगा। देख लीजिए एक बार मेथड को, मैं हट जा रहा हूं, एक बार मेथड देख लीजिए। और ये है ट्रेडिशनल मेथड, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये ट्रेडिशनल मेथड है जो एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है। फिलहाल मैंने सिर्फ इसलिए समझा दी कि आपने जो करते हो या जो बुक में दिया आप एक बार समझ पाओ। इसकी दूसरी मेथड मैं बताता हूँ। अच्छा पहली मेथड में आपसे ये पूछना चाहता हूँ सभी बच्चों से, सभी स्टूडेंट से, कि बेटा इसमें डाउट क्या आ रहा है। जब मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि सर डाउट ये आ रहा है कि ये जो फ्रैक्शन लिखा ना आपने 5/8 2/5 1/2, ये तो लिख लिया हमने, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता कि 2/5 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है, 5/8 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है। हम ये नहीं समझ पाते कि किस में से किसको माइनस करना है। चलिए इसके मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। पहला तरीका आपने समझ लिया, आइए दूसरा तरीके में। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि पहला बर्तन क्या है, देखिए दूसरा तरीका देखिए, फिर से दिख दे रहा हूँ। मिल्क और वाटर का रेशो क्या है मेरे बच्चों, 5:3। ठीक, दूसरे में क्या रेशो था, मिल्क और वाटर का, देख लीजिए यहाँ दूसरे में रेशो क्या है 2:3। यहाँ लिख दे रहा हूँ 2:3। ठीक है। अच्छा वो बोल रहा है कि जब इनको मिलाया जाएगा तो जो रिजल्टेंट है में आधा दूध और आधा क्या हो जाएगा पानी। मैंने अभी समझाया आधा दूध आधा पानी का मतलब होता है 1:1। ठीक, अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपको दिक्कत किस में थी। आपने बोला सर दिक्कत थी फ्रैक्शन में। फिर से मैं बोल रहा हूँ या तो आप मिल्क ले लो, मिल्क ले रहे हो तो पहले बर्तन में भी मिल्क लो, दूसरे में भी मिल्क लो और रिजल्टेंट में भी मिल्क लो। वाटर ले रहे हो तो वाटर ही लो, अपन मिल्क ले रहे हैं, समझिए अब अच्छे से। पहले मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे, इतनी सी बात समझिए। इसका ऐड कर दीजिए, 5 और 3 8, इसको ऐड कर दीजिए 2 और 3 5, इसको ऐड कर दीजिए 1 और 1 2। यहां तक बात समझ आई। फ्रैक्शन नहीं बनाना है तो आप ये करो, इनको खोपचे में लेके आओ। खोपचा समझ रहे हो, इधर बाजू में 8, 5 और 2, इनका मेरे बच्चों एलसीएम ले लो। एलसीएम लेते आता है ना लघुत्तम समावर्तक, 5 8 40। एलसीएम क्या आ गया 40। एलसीएम क्या आ गया हमारे सामने 40। अब समझिएगा, एलसीएम 40 आ गया, मैं यहां लिख रहा हूं एलसीएम क्या आ गया 40। इस 40 को पहले वाले 8 से भाग दो बेटा, 8 से कितना आ गया 5। कितना आ गया 5, बहुत प्यार से समझिएगा, कितना आ गया 5। अगर आपको सिर्फ मिल्क लेना है तो सिर्फ मैं मिल्क ही मिल्क ले रहा हूं, यहां भी मिल्क ले रहा हूं, यहां भी मिल्क ले रहा हूं और यहां भी क्या ले रहा हूं मिल्क। अगर मेरा ये 5 आ गया तो यहां से मिल्क लो, 5 × 5 मैं यहां लिख दे रहा हूं, 5 × 5 कितना हो गया बेटा 25। ठीक, अगर अब सेकंड वाले पे आओ, 40 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आ गया मेरे बच्चों 8। क्योंकि हम मिल्क ही ले रहे हैं तो 8 दूनी, क्योंकि यहां क्या है मिल्क है, 8 × 2 कितना आ गया ये 16। बोलो बात क्लियर, क्योंकि मिल्क ही ले रहा हूं। तीसरे वाले में आओ, 40 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया मेरे बच्चों 20। क्योंकि मिल्क ले रहे हैं तो 20 × 1 यहां लिख दे रहा हूं,
20 इंटू 1 कितना आ गया बेटा 20। अब आप देखिए, आप बताओ 25 में से 20 घटाऊंगा कितना आ जाएगा 5, और 20 में से 16 घटाऊंगा कितना आ गया 4। ये हो गया बेटा आपका आंसर। ये थी आज की हमारी मेथड नंबर सेकेंड, जो थोड़ी सी स्मार्ट है। इसमें हमें फ्रैक्शन नहीं बनाना। आप घर पे एक बार इस वाटर से लेके करिएगा, आपको वाटर का भी समझ में आएगा कि सेम ही आंसर आएगा। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई। ये जो दोनों ही मेथड बनाई है, ये पहली मेथड जो ट्रेडिशनल मेथड है, दूसरी मेथड थोड़ी स्मार्ट मेथड है कि आप फ्रैक्शन में चीज़ें मत लाओ। अब तीसरी द VR कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। समझिए, पहली बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ उस पहली क्वेश्चन पे आ जाए, वो समझिए। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझिए। मैं आपको यहाँ एक रफ में समझाना चाहता हूँ कि जैसे ये 5 इंटू 3, यहाँ देखिएगा ये क्या है 5:3। क्या है ये 5:3। अब यहीं का रेशो पूछ रहा है जो अपना 4:5 आ रहा था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यही रेशो पूछ रहा था। अब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उस बात को बहुत प्यार से समझिएगा। हमारे पास क्या था बेटा 5:3, यानी कितना है 8। यहाँ क्या है 2:3, यानी टोटल कितना है 5। बीच वाले से मतलब ही मत रखो आप, कोई मतलब नहीं बीच वाले से। अब मैं ये एक बात जो बोलना चाहता हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां जो नंबर आएगा वो इस 8 को या तो काट देगा या 8 से कट जाएगा, या तो फना हो जाएगा या फना कर देगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां जो नंबर आएगा वो या तो 8 को काट देगा या 8 से कट जाएगा, पहली बात। और यहां जो नंबर आएगा वो या तो 5 से कट जाएगा या 5 को काट देगा। समझ रहे हो आप? ये हमेशा होगा। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, यहां जो नंबर आएगा वो या तो 8 को काट देगा या 8 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, या यहां जो नंबर आएगा वो या तो 5 को डिवाइड कर देगा या से 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखिए ऑप्शन से कैसे बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आइए मैं यहां लिख रहा हूं, यहां मैं पहले रेशो में अलग से लिख दे रहा हूं आपके सामने। क्या था बेटा 5:3, और ये क्या है बेटा 2:3। आप बताओ, बीच वाले से मतलब ही मत रखो। 5 और 3 कितना हो गया 8, और ये 2 और 3 कितना हो गया बेटा 5, हो गया 5। अब मैं बोल रहा हूं ऑप्शन में देखो, क्या 8 10 को काट सकता है? आपने बोला नहीं गुरुजी। क्या 10 8 को काट सकता है? आपने बोला नहीं। इसका हैप्पी बर्थडे हो गया। बोलो, पहला गया। आप यकीन मानिए आपको 7 सेकंड गिन लेना, 60 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, 7 सेकंड से ज्यादा लगना ही नहीं। आप देखो, क्या 11 8 को काट सकता है? नहीं। क्या 8 11 को काट सकता है? नहीं। सेकंड चेक करने की जरूरत ही नहीं हमको, जब पहले ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब यहां देखो, क्या 5 8 को काट सकता है? आपने बोला नहीं। क्या 8 5 को काट सकता है? आपने बोला बिल्कुल नहीं। अब आप देखिए, क्या जो 4 है वो 8 को काट सकता है? बिल्कुल काट सकता है। क्या 5 5 को काट सकता है? बिल्कुल काट सकता है। तो यही आंसर होगा। मैंने जानबूझ एक ऑप्शन अपने मन से लिखा हूं ताकि बच्चों को डाउट आता है कि सर अगर कोई एक सेटिस्फाई कर रहा तो देखिए, क्या जो 4 है वो 8 को काट सकता है? हाँ काट सकता है। लेकिन क्या जो 7 है वो 5 को काट सकता है? बिल्कुल नहीं काट सकता। इसका मतलब पहला जो हमारा डी ऑप्शन है वो सही होगा। मेरा बोलने का मतलब है यहां जो भी वैल्यू आएगी, यहां इस साइड जो भी वैल्यू आएगी इस साइड, वो इससे कटेगी और वो इससे कटेगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप देखिए, मैं ओरली बताता हूं आपको, हर क्वेश्चन ओरली बताता हूं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इतना सब करने की जरूरत नहीं। अब आइए, अब आप मुझे बताइए यहां रेशो क्या दिया, मैं अलग से लिख दे रहा हूं। क्या दिया है मेरे बच्चों? 4:7। बीच वाले से मतलब नहीं, पहला रेशो 4:7। दूसरा क्या दिया है 2:5। बस आप इसको जोड़ लीजिए, कितना हो गया बेटा 11, और ये कितना हो गया 7। आप बताओ क्या 13 11 से कटता है? आपने बोला नहीं। बात खत्म, बात खत्म। क्या 22 11 से कटता है? आपने बोला हाँ ये तो कटता है। क्या जो 35 है वो 7 से कटता है? जी हाँ, यही आंसर है। बाकी गलत है, देख लीजिए। क्या 26 11 से कटता है? नहीं। क्या 35 11 से कटता है? नहीं। आप बताइए, 7 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। बोलिए बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो एग्जाम में इस तरीके से करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और आप देखिए कि आपसे कितने जल्दी बनता है। देखिए देखिए, मैं पॉज ले रहा हूं 5 सेकंड का, आप देखिए इस क्वेश्चन। टाइम अप, टाइम अप। आपने बोला ठीक है ना गुरुजी, 1:2 था और क्या था 2:3। ये कितना हो गया सम इसका 3, इसका कितना हो गया 5। आप बताओ क्या 3 3 से कटता है? आपने बोला जी गुरुजी। मैंने बोला क्या 10 5 से कटता है? आपने बोला जी गुरु। पहला ही आंसर सही है। देखिए दूसरा बता देता हूं। क्या 3 3 से कटता है? आपने बोला ये तो कटता है। क्या 7 5 से कटता है? आपने बोला बिल्कुल नहीं कटता। इसका हैप्पी बर्थडे हो गया। क्या 10 3 से कटता है? आपने बोला बिल्कुल नहीं कटता। क्या 7 3 से कटता है? आपने बोला बिल्कुल नहीं कटता। बोलिए कितना टाइम लग रहा है? अब आप समझ पा रहे हो बेटा,
मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, आप ये सोच रहे हो ना कि सिर्फ हार्ड वर्क से ही हम एग्ज़ाम निकाल पाएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है बेटा। आप कितनी, आप सोचो ना, आप इस टाइप के क्वेश्चनों में कितनी मेहनत कर लो, अगला वाला कॉम्पिटिटर आपसे जितना आप एक क्वेश्चन में टाइम लगाते हो ना, उतने टाइम में वो 3 क्वेश्चन बना के आगे बढ़ जाता है। तो आपको ये सब स्मार्टनेस सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हर प्री में आपको सिर्फ 1 घंटा रहता है, उसमें आपको मैथ्स भी बनानी है, रीजनिंग भी बनानी है, इंग्लिश भी बनानी है। आप सोचो आप क्या क्या कर पाओगे, इसलिए आपको वो तरीके आने चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन बताता हूँ एग्जाम का क्या है। देखिए ये एक क्वेश्चन, अब आई थिंक आपसे बन जाएगा। देखिए एक बार, देखिए अब आइए इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो भी तैयारी कर रहा है उनके लिए मैं सिर्फ 2 लाइन बोलना चाहता हूं, 2 लाइन। और 2 लाइन ये है कि आपको खुद को मजबूत करना पड़ेगा बेटा। 2 लाइन में आपको बोल रहा हूं कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है। सुनिए सब स्टूडेंट के लिए कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, तब जाकर ही कुछ कारीगर करता है। तो आपको पहले खुद को पत्थर बनाना पड़ेगा, तब जाके टीचर कुछ कर पाएंगे। आप बताओ ये 1:3 है और ये क्या है बेटा 2:5। गुरुजी ये कितना हो गया, आपने बोला गुरुजी ये 4 हो गया। ये कितना हो गया, आपने गुरुजी बोला ये 7 हो गया। मैं बोलना चाह रहा हूं क्या 3 4 से कटता है, आपने बोला बिल्कुल नहीं, कतई नहीं कट रहा। मैं बोल रहा हूं क्या 4 7 से कटता है, आपने बोला कट रहा है। क्या 7 7 से कटता है, बस यही आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। ज्यादा बात करना ही नहीं, बात खत्म हो गई, बात सॉल्व हो गई। देख लो क्या 3 4 से कटता है, बिल्कुल नहीं कटता। क्या ये 5 7 से कटता है, 5 4 से कटता है। ये 5 क्या 4 से कटता है, बिल्कुल नहीं कटता। बात समझ पा रहे हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम एग्जाम में बनाएंगे, जिस टाइप से क्वेश्चन आपको, ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं ये आपको आप समझ में आएगा कैसे करते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन उठाइए और इस मेथड से करिए, देखिएगा कि आपकी स्पीड कितने अच्छे तरीके से बूस्ट होती है। तब तक का अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।